नमस्कार, मैं हूं पी त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की, साथ ही में आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा चर्चा करेंगे ज्योतिष का आत्मविश्वास से कनेक्शन। जी, आत्मविश्वास का ज्योतिष से क्या कनेक्शन है, इसे कैसे बढ़ाया या घटाया जा सकता है, इसके बढ़ने और घटने से क्या परिणाम होता है, ये सब हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्य दक्षिणायन का फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है और दिन सोमवार। सप्तमी 9:45 तक, विशाखा नक्षत्र रात्रि को 2:36 तक। आज चंद्रमा तुला राशि में होंगे और आज का राहु काल 8:01 से 9:27 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और एक छोटी सी सूचना। यदि आपके मन में कोई सवाल हो और आप पंडित जी से बात न कर पा रहे हो तो पंडित जी का नंबर नोट करें। मेरा मोबाइल नंबर है 9893363928 और दूसरा मोबाइल नंबर है 9753039055। ये दोनों मोबाइल नंबर है जिसमें आप व्हाट्सएप से जोड़ करके अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिखकर अपना सवाल लिख सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो मेल आईडी से भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है pstripathi9@gmail.com। इसमें भी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान डाल करके और अपना प्रश्न लिख भेजें। तो दोस्तों, सूचना भाई समाप्त। तो बात करते हैं मतलब की। जी, आत्मविश्वास। मानते हैं कि मनुष्य को एक दूसरे के सहयोग की अपेक्षा होती है, किंतु मनुष्य का सबसे बड़ा साथी उसका खुद का आत्मविश्वास है। बच्चों को माता पिता गुरु का संरक्षण और सहयोग प्राप्त होता है चलने के अभ्यास के हेतु से। चलना, गिरना ये बच्चे के विकास का अभिन्न अंग है और गिरकर वापस फिर उठकर आत्मविश्वास के साथ चलना, ये उसकी पहली कड़ी कही जा सकती है उसके आत्मविश्वास की। माता पिता गुरु के सहयोग से आत्मविश्वास जागृत किया जा सकता है, किंतु स्वयं अपना कार्य पूर्ण किए बिना आत्मविश्वास बनाए रखा नहीं जा सकता। मतलब आत्मयु ही आत्मा बंधु ऐसे लिखा है कि स्वे कर्मा निरता संसिद्धिम लभते नरः। जब तक आप अपना काम लगातार करके सफल नहीं होते तब तक आपका आत्मविश्वास नहीं आएगा। अपनों और समाज के हित में इसे करना बहुत जरूरी है। और याद रखिए, आपके निजी तौर पर आपका आत्मविश्वास जरूरी है, परिवार की रक्षा के लिए आत्मविश्वास जरूरी है और समाज की रक्षा के लिए भी आत्मविश्वास का होना बहुत जरूरी है। पर यह आता हमेशा अभ्यास से ही है। यदि आप किसी काम को अभ्यास के साथ, तर्क के साथ नहीं करेंगे तो आप जाने रहिए आप कभी आत्मविश्वास नहीं रख पाएंगे। और यदि आत्मविश्वास नहीं होगा तो निर्णय में कमजोरी होगी। यदि आत्मविश्वास नहीं होगा तो जीवन में सफलताएं कम होंगी। यदि आत्मविश्वास नहीं होगा तो शोषण बहुत ज्यादा होगा। यदि आत्मविश्वास नहीं होगा तो असफलताएं बहुत होंगी। अब आपके मन में आ रहा हो कि पंडित जी आप ही बताएं कि आत्मविश्वास कुंडली में देखा कैसे जाता है। तो यदि आप कुंडली को ध्यान से देखें तो जन्म कुंडली का लग्न, दूसरे, तीसरे और 11वें भाव और भाग्य स्थान से आत्मविश्वास का आकलन किया जा सकता है। जैसे अगर किसी जातक के लग्न में या तीसरे स्थान में कोई पाप ग्रह बैठ जाए, जैसे शनि या राहु, तो आप देखिए, और ये विपरीत स्थिति में पाप ग्रहों से आक्रांत हो जाए, राहु जैसे ग्रहों से आक्रांत हो जाए, तो आप देखेंगे कि आपका आत्मविश्वास बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इसी तरह से अगर राहु, शनि 11वें और तीसरे स्थान में बैठ जाए, भाग्य स्थान में हो जाए, तभी भी आपका आत्मविश्वास डग सकता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि लग्न तीसरे, 5वें और भाग्य स्थान के स्वामी, 11वें स्थान के स्वामी 6ठे, 8वें, 12वें बैठ जाए, पापाक्रांत हो जाए, तो भी आपका आत्मविश्वास कम होता है। तो आपको समझ में आ गया कि आत्मविश्वास कम कब होता है। अब सवाल यह है कि इसका निदान क्या है। ऐसा तो बहुत सारे लोगों की जन्म कुंडली में होगा कि तृतीय, षष्ठम स्थान में है, तो उसके लिए आपको निरंतर प्रयास करना होगा, संयम रखना होगा, आत्मविश्वास, आत्मसंयम रखना होगा, आत्मानुशासन रखना होगा। और इसके अलावा
जैसे लग्नेश अगर छठे आठवें स्थान में है तो मंगल की पूजा करें, तृतीय छठे आठवें स्थान में हो तो बुध की पूजा करें, पंचमी छठे आठवें स्थान में हो तो सूर्य की उपासना करें, भाग्य छठे आठवें स्थान में हो तो गुरु की उपासना करें, एकादशी छठे आठवें 12वें स्थान में हो तो शनि मंत्रों का जप करना चाहिए। पर इन सब के अलावा बड़ों का आशीर्वाद लेना, जीव दया करना, निरंतर अभ्यास करना, स्वाध्याय करना, यज्ञ करना, सत्संग करना, ये अनिवार्य चीजें हैं जिससे आपका आत्मविश्वास लगातार बना रहता है। चलिए, तो आपको आत्मविश्वास की पूरी कहानी समझ में आ गई। अब हमारे साथ दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। हमारे साथ पहले कॉलर हैं राजेंद्र जी। राजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। अंदर जी, मेरा काम धंधे से मन अड़ जाता है। आपके मेरे 2 बार कॉल लगा था। एक बार आप मंगल का पूजा मतलब परत उपास बताए, और एक बार भैरवनाथ का 11 बजे रात की 11 बजे 18 दिन तक दीपक जलना। उसके बाद भी मेरा दिमाग हट जाता है। मतलब कम से कम मेरे को 27 साल हो गए ऐसी परेशानी झेलते। 3, 4, 5 महीना गर्मी में काम दिमाग लगता है और उसके बाद दिमाग हट जाता है। अपनी जन्म तारीख बताएं। जन्म तारीख 14/4/1973 और समय 9:40 शनिवार रात्रि। जन्म स्थान राजस्थान कोटा जी। और जानना क्या चाहते हैं। मेरा काम धंधे से मन अड़ जाता है। काम मतलब मैं बहुत कोशिश करता हूँ काम धंधे तो काम धंधे आज का विषय ही यही है कि आपका काम में मन न लगे तो आपका आत्मविश्वास कम होगा, और आत्मविश्वास कम हो तो आपके जीवन में असफलताएं आएंगी। और चर्चा हमने की थी कि लग्न तीसरे भाग्य स्थान और 11वें स्थान के स्वामी छठे 8वें 12वें बैठ जाए या यहाँ पापक्रांत हो जाए। आपकी जन्म कुंडली देखे लेते हैं। आपका जन्म लग्न वृश्चिक है और लग्न में ही राहु पड़े हैं। इसके चलते आपके जीवन में भ्रम का स्तर बहुत ज़्यादा है, गुस्सा बहुत ज़्यादा है, काल्पनिकता बहुत ज़्यादा है। और तीसरे स्थान में पड़े हुए चंद्रमा, एकादशी बुध बैठे हैं 5वें स्थान में राहु से आक्रांत होकर के, और मुझे ऐसा लगता है कि शनि और मंगल बैठे 8वें स्थान में। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके जीवन में एकाग्रता, पुरुषार्थ और संयम ये तीनों ही नहीं है। आपके लग्नस्थ राहु होने के कारण आपके जीवन में आत्मानुशासन भी नहीं है। यही कारण है कि जीवन में हर जगह असफलता होती है। पर सवाल यह है कि ये तो है, इसके बाद सफलता कैसे मिलेगी। तो इसके लिए बस यही समझिए कि अपने जीवन में अनुशासन, यानी नित्य जल्दी से उठें, हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और बहुत जल्दी से अपने काम में निकलें, और देर रात तक अच्छे से काम करके और बढ़िया स्नान करके फिर हनुमान जी का दर्शन करें और फिर आराम से बढ़िया खाना खा के सो जाएं। अगर ये चर्या रही तो निश्चित तौर पर जानिए कि आपका काम बढ़िया हो जाएगा। इसके अलावा 8 कैरेट का टाइलन मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज पहनना भी आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। याद रखें कि अभी इस समय जो ग्रहों की दशाएं हैं, इस समय 5वें स्थान में बृहस्पति भ्रमण करेंगे, मतलब अप्रैल के बाद में परिस्थिति आपकी काफ़ी अच्छी हो जाएंगी। हमारे साथ आकाश जुड़ चुके हैं। आकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। प्रणाम पंडित जी। एकदम नमस्ते। हाँ, मेरे को ये बच्चे के बारे में जानना है। जन्म तारीख 31 जनवरी 2023। 21 जनवरी सुबह में 21 ना 7:45 चंपा। 7:45। जी है। क्या जानना चाहते हैं। बच्चे के भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं महाराज जी। कोई तकलीफ बच्चे को? नहीं, फिलहाल तकलीफ तो नहीं है ना। चलिए आइए देखते हैं। फिलहाल तकलीफ नहीं है, मगर आप पंडित जी बता दें कि इसका भविष्य कैसा रहेगा। सबसे पहले इसका नाम देखें कि इसका पूर्वाखाड़ा नक्षत्र के 4थे चरण का जन्म है, तो इसका नाम ढ अक्षर से आएगा, ढालचंद। तो इसका नाम ढालचंद रख दें। अब आती है इसका जन्म लग्न मकर है और राशि इसकी धनु है। पूर्वाखाड़ा नक्षत्र के 4थे चरण का जन्म है, तो ढालचंद इसका नाम रख दें। लग्न में शुक्र बैठे हैं। थोड़ा सा बच्चा आलसी होगा, बहुत इंटेलिजेंट होगा, थोड़ा पेट का मरीज, बड़ी संपत्ति होगी। 5वें स्थान में मंगल, सामाजिक प्रतिष्ठा भी बहुत अच्छी होगी। और इसके 12वें स्थान में बुध और चंद्रमा है। सप्तमेश 12वें स्थान में है। थोड़ा सा लगता है कि इसके लिए हर महीने आप थोड़ा चीनी और चावल का दान किया करें, इससे काफ़ी अच्छा रहेगा। क्योंकि बच्चे का जन्म मार्केश की अवस्था में, मार्केश सप्तमेश 12वें स्थान में बैठे हैं, तो ये शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर इसे थोड़ा सा विचलित कर सकता है। पर आपका बेटा विदेश जाकर बहुत नाम कमाने वाला है। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।
राजेश जी जुड़ चुके हैं। राजेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। हाँ जी राजेश जी। हाँ, मैं मेरे पुत्र के बारे में जानना चाहता हूँ। किसके बारे में? मेरे पुत्र के बारे में, बेटे के पुत्र बारे में। पुन्नाम नो नरका दस्मत पितर मंत्रायते सुता। आपको तारने वाले पुत्र का बताइए उसका नाम। उसका नाम है दिव्यराज सिंह। दिव्यराज सिंह। हाँ, और जन्म तारीख बता दें। 23 अगस्त 1994। जन्म समय बता दें। समय है 4:17 दोपहर में। और जन्म स्थान बता दें। जन्म स्थान है राजगढ़, मध्य प्रदेश। राजगढ़? हाँ, मध्य प्रदेश में है राजगढ़। अच्छा, ये पढ़ाई क्या करते हैं भाई साहब? जी, ये MBA कर रहे हैं इंदौर से। नहीं, ग्रेजुएशन क्या किया इन्होंने? BE किया है मैकेनिकल से। बहुत सुंदर। जानना क्या है? इनकी शादी के बारे में और सरकारी नौकरी लगेगी नहीं लगेगी। अभी नौकरी क्या करते हैं ये? अभी पढ़ाई कर रहे हैं, MBA कर रहे हैं। MBA कर रहा है। अच्छा, चलिए आइए देखते हैं। इनका जन्मलग्न धनु है, इनकी जो राशि है वो है मीन। अप्रैल 2023 के बाद इनको एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी, तो नौकरी की टेंशन तो खत्म हो गई। दूसरी बात है 7वें स्थान में मंगल, 30वें स्थान में शनि है। शादी से पहले एक छोटा सा विवाह करा लेंगे तो शादी की प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। 11वें स्थान में गुरु के साथ में राहु है। थोड़ी फैंटेसी, थोड़ी इनडिसिप्लिन इनके लिए ज़िंदगी में अच्छी नहीं है। अनुशासन में रहेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अब सवाल है इसके लिए करना क्या चाहिए। तो एक बढ़िया 4 कैरेट का पुखराज, एक 4 कैरेट का माणिक इस बच्चे को पहनाए और बच्चे से कहे कि रवि का व्रत किया करे और रविवार को भगवान सूर्य को अगर नियमित रूप से दिया करे, गुड़ चने का दान किया करे तो कल्याण होगा। आज चर्चा कर रहे थे आत्मविश्वास की, और सार ये निकला कि अनाभ्यास से विषम विद्या। खूब अभ्यास करें, जीवन में अनुशासन रखें, थोड़ी विनम्रता रखें, थोड़ा बड़ों का आशीर्वाद लें, थोड़ा भगवान से प्रार्थना करें, तो आपके जीवन में आत्मविश्वास बना रहता है। ये आत्मविश्वास आपके लिए बेहद जरूरी है, इसलिए बहुत ध्यान से करना चाहिए। अगले कॉलर हमारे साथ विजय जी जुड़ चुके हैं। विजय जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। हाँ जी, पंडित जी नमस्कार। एकदम नमस्कार, बताएं। पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ तो नहीं है क्लियर। हाँ, इस बार मैं प्राइवेट सर्विस से रिटायर्ड हूँ। 1-2 साल मुझे हो गए हैं रिटायर हुए को। कहीं सर्विस तो लग नहीं पा रही। मैं कोई इस विषय में मतलब काम करना चाहता हूँ, तो मेरी स्थिति मतलब ये डर लगता है कि काम में सफल हूँ ना हूँ, तो किस क्षेत्र में मैं काम करूँ। आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। जी बहुत बढ़िया, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं। और काम क्या करें ये समझ में नहीं आता। वैसे रिटायर हो चुके हैं, तारीख है नहीं। आपका प्रश्न लग्न कुंभ है और आपके लग्न में पड़े हुए हैं बृहस्पति। 2 महीना रुक जाइए। 17 अप्रैल 2023 से आपका काम शुरू हो जाएगा और मुझे से लगता है फिर से आपको एक अच्छी सर्विस मिल जाएगी। सर्विस में चले जाइए क्योंकि यहीं पर आपको फ़ायदा है। इसके अलावा अगर सर्विस में ना जाना हो तो यू आर गुड इन सेल्स, तो मुझे से लगता है आप कंस्ट्रक्शन मटेरियल का काम कर सकते हैं। ये भी आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, मगर मुझे से लगता है तब भी आपको अप्रैल तक रुकना चाहिए। पल्लवी जी हैं। पल्लवी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं। पंडित जी नमस्कार। एकदम नमस्कार, बताएं। मुझे पूछना था कि अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ, ग्रेजुएशन हो चुका है मेरा। जन्म तारीख बता दें। 22 जून 6वां महीना 2001। जन्म समय बता दें। 3 बजे दोपहर में। हाँ, दोपहर में। और जन्म स्थान? भिलाई। बेटा क्या पढ़ाई की हो? मैं BCom से ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया मेरा। मैं अभी सरकारी नौकरी के लिए पढ़ाई कर रही हूँ, तो इस साल मेरा लग पाएगा कि नहीं पंडित जी, वही पूछना था मुझे। सास की नौकरी मिलेगी कि नहीं? मुझे से लगता है BCom करने के बाद में आपको बैंक्स के एग्जामिनेशंस देने चाहिए, क्योंकि बृहस्पति आपका बहुत अच्छा है। तो बैंक PO या बैंक क्लरिकल के क्लरिकल एग्जामिनेशन दे दें, आपको बहुत जल्दी नौकरी मिल जाएगी। इसके अलावा एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का ओपल जरूर धारण करें, इससे फायदा होगा। निवेदिता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। निवेदिता मैं जी ये जानना चाहती हूँ पंडित जी कि मेरे हेलो। हाँ, जन्म तारीख बताएं। अरे 5 अगस्त 8 और 95, दिन शनिवार 12:20। दोपहर में, रात में? शादी के चक्कर में
शादी करनी है नहीं, सर। मतलब दोपहर का जन्म है, रात का? दोपहर का। और जन्म स्थान? सुल्तानपुर यूपी। अभी कहाँ से बोल रही हैं आप? मैं तो यहीं लखनऊ में हूँ इस समय, यहीं से बोल रही हूँ। अच्छा, ये आपकी है या आपकी बेटी की है? बेटी की है सर। मेरा नाम सीमा सिंह है। निवेदिता सिंह के बारे में पूछना है। ये आपकी निवेदिता बेटी सिंह का है? सब्जी है। बेटी है, शादी के लिए आप जानना चाहती हैं इस बच्ची की शादी कब होगी? आइए देखते हैं। जी इस सर। बच्ची की शादी होगी वर्ष 2024 अप्रैल के बाद। तब तक आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। इस बच्ची का जन्म लग्न तुला है और इसकी जो राशि है वो है वृश्चिक। इसके 7वें स्थान में बृहस्पति अगले साल कहीं भ्रमण करेंगे और जैसे ही वृषभ राशि पे बृहस्पति आएंगे वैसे ही इसकी शादी हो जाएगी। पर याद रखें, इस बच्ची का स्वभाव बहुत उग्र है। नंबर 2, शादी में परेशानी क्योंकि सप्तमेश 12वें स्थान में है। नंबर 3, सप्तमेश 12वें स्थान में बैठकर शनि से आक्रांत है, तो मतलब शादी से पहले एक कुंभ विवाह कराना है, नांदीमुख श्राद्ध कराना है, बच्चे के लिए रुद्राभिषेक कराना है और इस बच्ची को 4 कैरेट का पन्ना और ओपल पहनाना है, वरना आपको बहुत परेशानी आएगी शादी के वक्त, शादी के बाद, शादी के पहले। मतलब इस बच्ची की शादी करना एक बड़ा महत्वपूर्ण काम होगा क्योंकि इसकी बच्ची के ग्रह वास्तव में खराब बैठे हैं। तो और इस बच्ची से कहें कि बहुत विनम्र हो जाए, भगवान शिव का आराधन करे तो कल्याण होगा। हमारे साथ अगली कॉलर है मीना जी। मीना जी, बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहती हैं? हाँ पंडित जी प्रणाम। एकदम प्रणाम, बताएं। हाँ पंडित जी, मुझे मेरे बेटे के बारे में पूछना है। जन्म तारीख? 19 मार्च 1991। हाँ। जन्म स्थान बलौदा बाजार। समय? सवेरे 10:15। ये सुबेरे? 10:15 जी। सुबेरे या शाम? सवेरे सवेरे जी पंडित। जन्म स्थान? बलौदा बाजार। ये बच्चा करता क्या है? जूते की शॉप है पंडित जी। अच्छा, जानना क्या है? इसकी शादी कब होगी? और पंडित जी बहुत आर्थिक तंगी है। मैंने आपको कब शायद तक धंधा चलेगा? पहले भी आपने इसके लिए प्रश्न किया था, तभी मैंने बोला था कि अप्रैल 2023 के बाद 1 वर्ष के भीतर इसकी शादी हो जाएगी। मतलब मुझे लगता है अप्रैल 23 के बाद तत्काल इसकी शादी तय हो जाएगी। शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह कराने। और तीसरी बात है कि इसके भाग्यस्थान में शनि राहु है, ये पितृदोष कारक है। आपके घर में बहुत सारी परेशानियां हमेशा बनी रहती हैं। इसके लिए अज्ञात पितरों का श्राद्ध सभी को बैठा कर कराएं। जो अज्ञात पितरों का श्राद्ध अपने दर्शकों को बता दें कि श्रवण नक्षत्र पंचमी या एकादशी में किसी नदी के किनारे बैठकर किसी विद्वान आचार्य के निर्देश में पलाश विधि के द्वारा कराया जाता है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। ये थी हमारे साथ मीना जी। आपके पास में भी ढेर सारे सवाल हो सकते हैं और इन सवालों का आपको जवाब पाना हक भी है और जरूरी भी है। पर उसके लिए करना क्या होगा? उसके लिए सिंपल गूगल में सर्च करें प्रियाशरण त्रिपाठी, पंडित जी का नंबर हासिल करें, व्हाट्सएप पे जोड़ दें और फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिख करके अपना प्रश्न और उसके बाद जवाब पा सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।